नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। तो आज अपने जो है इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले किरचॉफ के नियम। तो साथियों शुरू करते हैं। किरचॉफ जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया था, दो नियम दिए थे। तो अपने जो है किरचॉफ जो वैज्ञानिक था उसने दो नियम दिए थे। उसमें जो पहला नियम था वो था विद्युत धारा नियम। विद्युत धारा नियम। इनमें से जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे मैं जो है यहाँ पर डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। साथ में ये जो नियम है किस तरीके से वर्क करता है ये भी जो है आपको समझाऊंगा। तो टॉपिक को पूरा देखना है आपको। टॉपिक अगर आप पूरा देखोगे तो ये जो टॉपिक है ये आपको 100% जो है समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि समझाने के बाद में समझ में ना आए तो इसके अंदर थोड़ी सी हमारी गलती हो सकती है। अब देखिए, विद्युत धारा नियम हो गया, उसके बाद में बात करते हैं दूसरा जो नियम है। ये हो गया पहला नियम और ये हो गया दूसरा नियम। दूसरा जो नियम है उसको बोलते हैं विद्युत धारा नियम हो गया। उसके बाद में वोल्टेज नियम। वोल्टेज नियम बोल देते हैं। अब पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इनके जो है अल्टरनेटिव जो नेम है वो भी पूछ लिए जाते हैं। इसको बोल दिया जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, और इसको बोल दिया जाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब जो है एग्जाम टाइम में कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन पूछता है कि ये जो लाइनें हैं ये कौन से नियम से संबंधित है, किरचॉफ के प्रथम नियम से या किरचॉफ के द्वितीय नियम से, या फिर वो बोल देता है कि विद्युत धारा नियम से या फिर वोल्टेज नियम से। ये सारी की सारी जो बातें हैं डिटेल से अभी जो है वीडियो के अंदर आपको समझ में आने वाली है। अभी देखिए, अपने जो पहला जो नियम है उसी को अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो नियम है उसका नाम क्या है, विद्युत धारा नियम। तो ये जो विद्युत धारा नियम है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो लाइनें इसने बोली है उसने क्या बोला कि किसी संगम पर आने वाली वह संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब जो है इसने क्या बोला कि किसी संगम पर आने वाली और संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये इसने जो है इस नियम के अंदर अपने को बोला। अब ये होता कैसे है, किस तरीके से वर्क करता है, ये जो है अपने यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, ये आपका कोई पॉइंट है और यहाँ से जो है आपकी सप्लाई आ रही है, यानी कि अपने इसको कोई बोर्ड मान सकते हैं कि आपके जो घर के अंदर लाइट का बोर्ड लगा हुआ है वो है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक यहाँ से जो है तार जा रही है वो आपकी पंखे के लिए जा रही है, दूसरी जो तार जा रही है वो आपकी जैसे मान सकते हैं कि कोई ट्यूबलाइट के लिए जा रही है, कोई तीसरी जो तार है वो आपकी जा रही है घर के अंदर आपके टीवी वगैरह होते हैं तो उनके लिए जा रही है। अब चौथी जो लाइटिंग जो अपने मान सकते हैं कि चौथी तार जा रही है वो आपकी जा रही है जैसे आपने कोई फ़ोन वगैरह चार्ज लगा रखा है उसके लिए। अब एक यहाँ पर धारा आ रही है और यहाँ से 4 धाराएं बाहर जा रही है। समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ से माना कि 5 एम्पियर की करंट आई, यानी कि इसको अपने I1 मान लेते हैं, ये I2 है और ये I3 है और ये I4 है और ये I5 है। तो अब अपने मानते हैं कि यहाँ से 5 एम्पियर की करंट आ रही है। तो अब ये जो 5 एम्पियर की करंट है
इस पॉइंट के ऊपर पहुंची, यानी कि आपके जंक्शन बॉक्स जो है, आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर पहुंची। अब बोर्ड में पहुंचने के बाद में देखिए, एक आपकी ट्यूबलाइट के लिए चली गई, दूसरी आपकी जो है पंखे के लिए चली गई, तीसरी आपकी जो है घर के अंदर टेलीविजन के लिए चली गई, और चौथी जो आपकी किसके लिए चली गई, जो आपका फोन वगैरह चार्ज लगाया हुआ है उसके लिए चली गई। तो यहां से एक करंट आई है, वही तो इतने भागों में डिवाइड हुई है, तो वही आपकी जो है डिवाइड हुई है। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो सारी की सारी जो आपकी करंट डिवाइड हुई है उन सभी का जो योग होगा वो आपका 5 एम्पियर ही आएगा। अब अपने देखने की कोशिश करते हैं, जैसे माना ये 1 एम्पियर है, ये 0.5 एम्पियर है, ये आपका जो है 1.5 एम्पियर है, और ये आपका जो है 2 एम्पियर है। अब देखिए यहां पर आपका जो है I1 से कितनी आ रही थी, 5 एम्पियर, और I2 की जो धारा है वो 1 एम्पियर है, I3 की धारा 0.5 एम्पियर है, और I4 की धारा 1.5 एम्पियर है, और I5 की धारा कितनी है, 2 एम्पियर है। तो अब अपने यहां पर जो है ये लिखे कि I1 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। तो अब देखिए यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये धारा कितनी थी, 5 एम्पियर थी, ये धारा 5 एम्पियर थी। I2 की धारा कितनी है, 1 एम्पियर, प्लस में 0.5 एम्पियर, प्लस में 1.5 एम्पियर, प्लस में 2 एम्पियर। अब इन सभी को जब अपने जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में देखिए कितना आएगा, 5 एम्पियर बराबर में क्या आएगा, 5 एम्पियर। तो अगर इधर वाली साइड के अंदर लेके जाएंगे 5 माइनस 5 करेंगे तो बराबर में कितना आएगा, 0। तो यहां पर जो इसने लाइन लिखी है वो क्या लिखा है, किसी संगम पर आने वाली धाराएं और संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, क्या होता है साथियों, तो 0 होता है। तो 0 होता है, तो ये जो 0 है देख रहे हो आप कि इस संगम पर आ रही धारा है 5 एम्पियर है, और संगम से दूर जो जा रही धारा है ये 4 है। तो इन सभी का जब अपने बीजगणितीय योग करते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ गया। अब अपने इस सभी चीजों को एक सर्किट के अंदर जो है करके देखने की कोशिश करते हैं कि एक सर्किट के अंदर ये किस तरीके से काम करती है। तो एक परिपथ के अंदर अपने इनको जोड़ते हैं। तो अब जो है परिपथ के अंदर जोड़ते हैं तो ये देखिएगा यहां पर आपको जो है एक मैं समांतर परिपथ दिखा रहा हूं, यहां पर आपको जो है एक समांतर परिपथ दिख रहा है जिसके अंदर यहां से 5 एम्पियर की करंट आ रही है, यहां से कितनी आ रही है, 5 एम्पियर की करंट आ रही है। तो यहां से जो 5 एम्पियर की करंट आ रही है वही 5 एम्पियर की करंट तो यहां पर 2 भागों में डिवाइड होगी, यानी कि ये जो 5 एम्पियर की करंट आ रही है ये 5 एम्पियर की करंट ही 2 भागों में यहां पर डिवाइड होगी साथियों। तो वही काम होगा कि इसके अंदर जो है अगर इसको I टोटल करंट मानते हैं, IT मानते हैं, इसको जो है R1 और इसको R2 मानते हैं, इसको R1 और इसको R2, इसको I1 और I2 मानते हैं, तो यहां पर जो IT बराबर होगा यानी कि टोटल करंट किसके बराबर होगा, तो यहां पर जो टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो अब जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये जो चीजें थी, ठीक है, इन चीजों से जो है अपने ये निकाल सकते हैं कि अपना जो करंट है वो कितने भागों में डिवाइड हुआ है, या फिर जो है करंट कैसे कैसे और कहां पर डिवाइड हुआ है। लेकिन ज़्यादातर इसका जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, तो आपके जितने भी जटिल प्रकार के जो परिपथ होते हैं यानी कि जटिल प्रकार के डीसी परिपथ होते हैं उन सभी के अंदर किरचॉफ जो वैज्ञानिक थे उनका नियम उपयोग किया जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी संगम पर आने वाली धाराएं और संगम से दूर जाने वाली धाराएं, संगम पर आने वाली धाराएं और संगम से दूर जाने वाली धाराएं दोनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह किस नियम से संबंधित है, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है इसका सही आंसर होगा। अब वो वहां पर बोल देता कि किसी संगम पर आने वाली और दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यह किस नियम से संबंधित है,
किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम, तो उस टाइम कौन सा आंसर सही होता? तो उस टाइम आपका जो है विद्युत धारा नियम है सही होता। तो इस तरीके से इसमें से जो क्वेश्चन है वो रहते हैं। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन रह सकता है? तो इसके अलावा वो आपको जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से एक डायग्राम दे देगा, और डायग्राम देने के बाद में जो है आपको ये सारी की सारी वैल्यू दे देगा, और एक वैल्यू जो है वो आपसे पूछेगा कि I5 का मान कितना होगा। तो I5 जो है उसका मान आपको फाइंड करना होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं अपना दूसरा नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो जो है उसको लाइक कर दीजिए, और दूसरा वीडियो जो है अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल के अंदर है टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट, उन सभी के लिए भी बहुत है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उसके लिए आप अगर वीडियो को शेयर करोगे तो उनको भी फायदा होता रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं अपना दूसरा नियम जो है इसके अंदर कौन सा है। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अब ये जो वोल्टेज नियम है इसको मैंने क्या बोला कि आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बोल दिया जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको तीसरा जो नाम है वो क्या बोल दिया जाता है? मेश का नियम भी बोल दिया जाता है। अब ये जो है इस तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसके कैसे आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज देखते हैं। तो इसके अंदर वो बोलता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में लगाई गई वोल्टेज, लगाई गई वोल्टेज यानी कि ईएमएफ की बात कर रहा है वो, लगाई गई वोल्टेज सर्किट में हुए, परिपथ में हुए वोल्टेज ड्रॉपों के, वोल्टेज ड्रॉपों के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। इतना समझ में आया क्या? नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या बोलता है कि कोई भी आपका बंद डीसी परिपथ है, कोई भी आपका बंद डीसी परिपथ है, जैसे अपने एक सर्किट मानते हैं, सिंपल सा ये सर्किट ही लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी आपका बंद डीसी परिपथ है, उस बंद डीसी परिपथ के अंदर ये बोलता है कि यहाँ पर आपका जो सर्किट के अंदर यहाँ पर जो लगाई गई ईएमएफ है या फिर लगाई गई जो वोल्टेज है, जैसे यहाँ पर अपने मानते हैं 12 वोल्ट लगाई हुई है, तो 12 वोल्ट की बैटरी अगर लगाई हुई है तो यहाँ पर R1 और R2 यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनका जो योग होगा वो हमेशा लगाई गई जो वोल्टेज होगी उसके बराबर होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से आएगा। अब अपना वोल्टेज ड्रॉप निकालते कैसे हैं? तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर निकालते हैं। तो यहाँ पर V बराबर आई आर 1 आ जाएगा। अगर अपने जो है पहला जो प्रतिरोध है उसमें अगर वोल्टेज निकालेंगे ड्रॉप है तो उसके अंदर V बराबर आई आर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आई आर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने मानते हैं कि जैसे माना कि सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर 2 एम्पियर की करंट जा रही है। परिपथ में कितनी करंट जा रही है? 2 एम्पियर की आपकी करंट जा रही है। अब अपने मानते हैं कि ये जो प्रतिरोध है आपका, ये जो प्रतिरोध है ये आपका 2 ओम का है, ये प्रतिरोध आपका 2 ओम का है, और ये जो प्रतिरोध है आपका 8 ओम का है, नहीं 4 ओम का है, सॉरी 4 ओम का है। अब देखिए, अब अपने देखते हैं कि ये जो सर्किट है इसके अंदर जो इसने लाइन बोली है वो लाइन सही है या नहीं है।
उसको अपने यहां पर लगा के चेक करते हैं। तो चेक कीजिए, V1 बराबर क्या है, अपने IR1 लिखा है। तो यहां पर I का मान, अपने करंट का मान कितना है 2 एम्पियर, और R1 का मान कितना है तो 2 ओम। तो यहां पर जो प्रतिरोध है के अंदर जो वोल्टेज आई है वो कितनी आई है, तो 4 वोल्ट आई है या नहीं। V1 के अंदर जो आपकी वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना आया है, 4 वोल्ट आया साथियों। अब देखिए I2 के अंदर, I2 के अंदर जो आपको निकालनी है V2 निकालनी है, और किस में निकालनी है, I2 में निकालनी है। तो यहां पर जो आपकी I है उसका मान कितना है, और R का मान कितना है, तो 4 ओम है। तो यहां से आपका जो है कितना आ गया, यहां से वोल्टेज ड्रॉप है तो 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया क्या। तो यहां पर देखिए 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब देखिए यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 4 वोल्ट है, इसमें 4 वोल्ट है और इसमें 8 वोल्ट है। तो दोनों के अंदर, एक में 4 वोल्ट और दूसरे के अंदर 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। तो अब अपने देखते हैं कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो 4 + 8 कितना है, 12 वोल्ट आ गया क्या। और अपने यहां पर जो सप्लाई वोल्टेज लगाई थी वो कितनी लगाई थी, 12 वोल्टेज की लगाई थी क्या। तो इसने क्या लाइन बोली थी कि लगाई गई जो वोल्टेज है या लगाया गया जो विद्युत वाहक बल है वो परिपथ में हुए वोल्टेज ड्रॉपों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अभी देखिए लगाया गया वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट था, और सर्किट के अंदर हुए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितने थे, एक 4 वोल्ट था और दूसरा 8 वोल्ट था। दोनों को जब आपने योग किया तो कितना वोल्टेज आया, 12 वोल्ट। तो इसने जो बोला कि आपका जो परिपथ में लगाई गई वोल्टेज है वो और लगाए जो हुए वोल्टेज ड्रॉप है उन दोनों का जो योग है वो दोनों का योग 12 वोल्ट ही आ रहा है। ये मेरा तो जो है आ गया। अब अपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ से आंसर निकालेंगे तो आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो था किरचॉफ नाम का जो वैज्ञानिक था उसने दिए थे जटिल प्रकार के डीसी परिपथों से संबंधित 2 नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का धारा नियम, या फिर जो है मेश नियम भी बोल सकते हैं किरचॉफ के वोल्टेज नियम को। अब यहाँ पर देखिए इसमें से पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे, तो उसके लिए अपने जो है कुछ अलग जो है करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। तो इसके लिए एक सूत्र जो है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। सिग्मा ई बराबर क्या है, सिग्मा आई आर। ये सिग्मा का मतलब क्या है, योग है, यानी कि जो आपका लगाई गई वोल्टेज है, लगाया गया विद्युत वाहक बल है टोटल है, वो आपके जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, जैसे अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो है लगाई गई वोल्टेज थी और यहाँ पर क्या था, IR1 था प्लस IR2 था, यानी कि IR1 कितना आया था, तो यहाँ पर आपका IR1 4 आया था प्लस IR2 कितना आया था, 8 आया था। तो टोटल कितना आया था, 12 आया था। और अपने यहाँ पर लगाई गई वोल्टेज कितनी थी, तो बराबर है ना। तो उसी लाइन से जो है ये लाइन निकली है, बस कुछ नहीं किया अपने। लेकिन अपने पेपर में जो इंपॉर्टेंट लाइन रहती है वो पेपर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट लाइन रहती है। अब पेपर में देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। तो जो है अब समझिएगा पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो वो बोलेगा कि किसी परिपथ में लगाई गई वोल्टेज या लगाया गया विद्युत वाहक बल उस सर्किट में हुए वोल्टेज ड्रॉपों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, यह किस नियम से संबंधित है। पहला क्वेश्चन किरचॉफ के वोल्टेज नियम से, किरचॉफ के जो है धारा नियम से, या फिर वो बोलेगा ओम के नियम से, या फिर वो बोलेगा कि आपका लेंज के नियम से। तो यहां पर आपके 2 आंसर तो वैसे कट जाते हैं और एक जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वो बोलेगा कि आपका बोलेगा कि जैसे आपका बोलेगा कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम से संबंधित लाइन है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से संबंधित लाइन है, ऐसा बोल के और नीचे आपको ये लाइन दे देगा।
ठीक है, तो आपको इस लाइन को सही मानना पड़ेगा। अब इसके अलावा क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि नीचे दिए गए सूत्र में से किरचॉफ के नियम से संबंधित है, तो यहां पर आपको अगर ये सूत्र मिलेगा तो उसको आपको सही मानना पड़ेगा। ये जो है आपके पूरे के पूरे इक्वेशन थी किरचॉफ के जो है आपके दोनों नियम से संबंधित। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो दोनों हैं, चाहे किरचॉफ का प्रथम नियम है या किरचॉफ का द्वितीय नियम है, दोनों ही आपके समझ में आए होंगे साथियों। समझ में आए हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी महान व्यक्ति जो होता है, कोई भी आपका महान व्यक्ति जो होता है वो कभी भी अवसरों की शिकायत नहीं करता है साथियों। कोई भी महान व्यक्ति कभी भी अवसरों की शिकायत नहीं करता। आप देखिएगा कि जो भी सरकारी नौकरी लगा है उसने भी बहुत सारे संघर्ष किए हैं, उसने भी 18-18 घंटे जागकर पढ़ाई की है। दो कंडीशन होती है, या तो जो है आपके पास सारे के सारी जो सुविधाएं हैं, सारे के सारे जो विकल्प है वो उपलब्ध है, तो उस कंडीशन में आप जो है आसानी से नौकरी लग जाते हो। लेकिन अगर आपके पास जो विकल्प है उपलब्ध नहीं है तो उस टाइम आपको जो है अवसर बनाने पड़ेंगे। बनाने के लिए आप जो है चाहे मेहनत करें, काम के साथ साथ में पढ़ाई करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सक्सेस हो तो सक्सेस होने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई के साथ साथ में, और साथ साथ में आपकी जो है चाहे आपके लिए बजट से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, वो सारे के सारे काम आपको मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी महान व्यक्ति कभी भी अवसरों की शिकायत नहीं करता, तो आप भी महान बनिए। महान बनने के लिए आपको काम कुछ नहीं करना, बस जितना अपने को पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते रहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का तो बहुत सारा मैटर मैंने इसी चैनल के ऊपर डाल रखा है। और अगर आपने चाहा और आप सभी का साथ रहा तो इसी तरह से हम लोग मेहनत अगर करते रहेंगे, हम भी आपके साथ में मेहनत करेंगे, तो आपके लिए और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसी चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वो आपके जो है हमारे साथ देने के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका साथ कब होगा, तो नीचे आपका चैनल हमारा सब्सक्राइब होगा, और साथ में हर वीडियो को आप लाइक करते रहें। अपने जो साथियों के साथ में, अपने जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों के साथ में चैनल जो है उसको शेयर करें। ठीक है, और साथ में नीचे अगर कोई डाउट है या जो आप टॉपिक चाहते हैं, अगला किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, उस टॉपिक को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। आपके लिए वो कमेंट जो आपका रहेगा टॉपिक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। और इससे संबंधित अगर कोई डाउट है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।